हाय माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए आई विल पनिश यू की नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। एंड उससे पहले वीडियो स्टार्ट करो, आप लोग जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसा लगे। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसे जियांग चंग के साथ देख के, एंड वो विंग को एक दीवार में पुश किया एंड उनसे बोलने लगा। उसके बाद वांग जी को जब पता चला कि जियांग चंग उसकी ब्रदर है, उसके बाद जब विंग गुस्सा हो गया तो वांग जी उससे बोलने लगा, विंग तुमने क्या किया है मेरे साथ, क्यों मैं ऐसे बनते जा रहा हूँ। मैं आज से पहले किसी के ऊपर फीलिंग्स नहीं रखा था, ना किसी को ऊपर क्रश था। एंड विंग को समझ में नहीं आया फीलिंग क्रश क्या बोल रहा है वांग जी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड वो फिर से वांग जी को हटाने लगा एंड बोला, वांग जी ने बोला प्लीज़ कुछ टाइम ऐसे रहो, कुछ टाइम। एंड मैंने बोला क्या कर रहे हो तुम, हटो मेरे ऊपर से। एंड तुम्हें हो क्या गया है, तुम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो। लांसन ने विंग की तरफ नहीं देखा, वो विंग के कंधों पे ही अपने फॉरहेड को रख के बोल रहा था, मेरी बात को सुनो विंग, आज सुनो। विंग क्या बोले, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी अचानक से इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहा है। फिर बोलने लगा वांग जी, मैं मुझे लगता है विंग। एंड विंग ने बोला क्या। लाजन बोल नहीं पा रहा था, उसे अजीब लग रहा था, उसे डर लग रहा था। रिजेक्शन की, हाँ विंग से रिजेक्शन की। एक माफिया किंग आज डर रहा था एक लड़के से जिसे वो प्यार करता है। फिर विंग ने बोला क्या बोलना है बोलो, मुझे और ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ। तो फिर लांजा ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, तुम्हें पता है विंग, जब से तुम उस घर से, मेरी लैंड मेंशन से इस घर में आए हो ना, मेरी वो घर मुझे काटने को दौड़ता है। मुझे वो घर में हर एक कोने पे तुम्हारी याद दिलाता है। मैं उस बेड पे नहीं सो पाती, मुझे ऐसा लगता है कि वो बेड पे तुम मेरे साथ हो। जब मैं शावर में जाती हूँ तब मैं सोचती हूँ कि तुम इस शावर में नहाते थे। मैं कहीं पे भी जाऊँ, जब खाने के टेबल में बैठती हूँ तो मैं तुम्हारी वो खाली सा चेयर पे देखता रहता हूँ। मुझे लगता है हर जगह पे तुम्हारी एक एहसास मुझे अजीब फील करवाता है। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता विंग, क्यों। अगर भाई को समझ में आ रहा है, अंकल को समझ में आ रहा है, तो तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्यों। वो इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी क्या बोलना चाहता है, क्या समझेगा वो। तो ने बोला तुम किस चीज़ के बारे में बात करो, क्या समझ में ना आए मुझे। वांग जी ने बोला मेरी बातों को कंप्लीट करने दो विंग प्लीज़। तो ने बोला हाँ बोलो। फिर लाजा ने बोला विंग ने बोला क्योंकि विंग समझ रहा था कि वांग जी कुछ बोलना चाहता है। तो विंग उसके गुस्से को कंट्रोल करके लाजन की बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था। लाजन ने बोला मैं एक माफिया किंग हूँ, मैं कभी भी किसी के करीब नहीं गया, किसी के भी नहीं। वो जो मेरी शादी होने वाला था ना, वो अभी भी मैं शादी नहीं करना चाहता था। अंकल ने मुझे बोला कि तुम गे हो तो क्या हुआ, तुम एक लड़के से भी तो शादी कर सकते हो ना। तो मैंने सोचा ठीक है, अंकल चाहता है मैं शादी कर लेती हूँ। एंड उस दिन मेरी शादी तुमसे हो गई। मैं पहले गुस्सा था, तुम्हें पनिशमेंट देना चाहता था। तुम्हें क्या बोलूँ मैं। अनु ने बोला बोलो लाजान, क्या। लाजान ने बोला मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बट नाउ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैंने शादी की डिसाइड किया था एंड उस दिन तुमसे मेरी शादी हुई। वो इन तरह से शॉक्ड होगा क्या। वो लाजन को हटाने लगा। लाजन ने बोला रुको, मुझे बोलने दो, मुझे ख़त्म करने दो सब कुछ। उन्होंने बोला क्या बोलना है तुम्हें, तुम इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुमने ड्रिंक किया है। लांजा ने बोला नहीं विंग, मैं कभी ड्रिंक नहीं करता, कभी नहीं। मैं एक माफिया हूँ, फिर भी कभी मैंने ड्रिंक्स नहीं किया। उन्होंने बोला ओह। फिर से लाजा ने बोला तुम्हें पता है विंग,
जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, मुझे तुम अजीब लगे थे कि एक लड़का इस तरीके से कैसे हो सकता है, कैसे इतना ट्रैवल क्रिएट कर सकता है, कैसे इतना शरारत कर सकता है। पर जब जब मैं तुम्हारे साथ रहने लगा, तुमसे बात करने लगा, तुम जैसे मुझे टीज़ करते थे, मेरे साथ झगड़ा करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि इससे पहले हर कोई मुझसे डरता था, मुझसे दूर भागता था, कोई भी मेरे करीब नहीं आता था। सबके लिए मैं एक डरावना इंसान था, पर तुम्हारे लिए कुछ अलग। मैं तुम्हारी आंखों में कभी मेरे लिए वो डर नहीं देखा। हमेशा तुम्हें मैंने देखा है कि मैं कुछ बोलूँ उसके उल्टा तुम मुझे एक बात सुनाते हो। ये चीज़ मुझे अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई तो है जो मुझसे नहीं डरता। तब मुझे नहीं पता था मेरी फीलिंग्स के बारे में, बट अभी अभी मुझे पता है कि वो क्या था। क्यों मैं तुम्हारी इतनी बकवास सुनने के बाद भी तुम्हें कुछ भी नहीं बोलती थी, सिर्फ तुम्हारी बातों को सुनता था। आज मुझे पता चला विंग, मैं अभी भी डर रहा हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं जो तुम्हें बताऊँगा उसके बाद तुम वो एक्सेप्ट कर पाओगे या नहीं। तुम्हें पता है विंग, जब भी तुम मुझे बोलते हो कि तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे सीने पे तलवार से वार कर रहा है। मुझे बहुत डर लगता है ये सोच के कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। एंड विंग शॉक्ड हो गया था, वो बहुत ज़्यादा शॉक था। एंड विंग ने बोलने लगा, ये तुम क्या बोले, क्या क्या हुआ है तुम्हें। लैन वांगजी ने बोला, मुझे प्यार हो गया है। हाँ, मुझे बेवोशन से प्यार हो गया है। मैं पागल हो गया था, तुम्हें पता है। जब एक हफ्ते तक मैंने तुम्हें नहीं देखा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भाग के चली हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें पता है, गा ब्रदर हर टाइम मुझे ऑब्जर्व करते थे एंड उन्होंने ही मुझे बोला कि मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए तुमसे बात करने के लिए। इसीलिए ही मैं कल तुम्हारे पास आया था। मैं तुमसे बात करना चाहता था, बट मेरा हिम्मत नहीं हुआ। बट आप जब मैंने तुम्हें तुम्हारी ब्रदर के साथ देखा ना, मुझे ऐसा लगा कि वो लड़का शायद तुम्हारी बॉयफ्रेंड है, इसीलिए तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो। एंड विंग शॉक था बहुत ज़्यादा। एंड वो सोच रहा था कि लान बांग जी उसे प्यार कन्फेस कर रहा है, बट ये कैसे पॉसिबल है, कि कैसे। लानजान ने उसको तरफ देखा, अभी देखा उसकी तरफ, एंड विंग की फेस की तरफ देखा एंड बोला, मुझे पता है विंग कि तुम गे नहीं हो। मुझे पता है कि तुम लड़कियों को पसंद करते हो, फिर भी मैं तुमसे पसंद करती हूँ। क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो प्लीज़, एक चांस। अगर तुम्हें ऐसा कभी लगे कि मैं तुम्हारी वो चांस को डिज़र्व नहीं करता, तो तब तुम मुझे छोड़ सकते हो। मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, बट मुझे एक चांस दो, जस्ट एक चांस विंग। क्या तुम मुझे दे सकते हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहती हूँ एंड तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहती हूँ। तुम्हें किस करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ मैं इंटीमेट होना चाहती हूँ। मैं सब कुछ तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, जो मैं कभी किसी के साथ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। जब कभी कभी मैं तुम्हें ऊपर की टी शर्ट ना पहनते हुए देखता हूँ तो मेरे हार्ट बीट बढ़ जाता है विंग। एंड विंग शॉक था बहुत ज़्यादा। वो बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरे ऊपर से हटो। एंड वो बोल के वो लांजन को धक्का मारा एंड लांजन 2 कदम पीछे चला गया था। एंड फिर से वो विंग की तरफ देखा एंड उसे पता चल रहा था कि विंग नर्वस है, विंग शॉक्ड है। एंड ये कॉमन है, अगर आप अचानक से आके किसी को ये बोलोगे कि वो आप उससे प्यार करते हो, तो वो इंसान थोड़ा सा शॉक तो होगा ही। एंड हमारा विंग भी शॉक था। एंड फिर से लान वांग जो उसके करीब गया, उसके हाथों को पकड़ा एंड उसे हक कर लिया बहुत कस के। विंग लान वांग जी को हटाने की कोशिश तो कर रहा था, बट लानजान बोल रहा था, प्लीज़ मुझे मत हटाओ, मुझे मत हटाओ विंग। क्या मैं तुम्हारे साथ एक मौका नहीं पा सकती? क्या मैं एक मौका डिज़र्व नहीं करती ला विंग? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? विंग क्या बोले, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब तक वो कभी लांजन को उस नज़र से देखा ही नहीं था, कभी नहीं। एंड अचानक से लांजन आके विंग को कन्फेस कर रहा है, ये विंग के लिए बहुत बड़ी बात था।
एंड बोला तुम ये क्या बोल रहे हो, ये झूठ है ना, क्या कि तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो लानवांग जी। लांजा ने उसकी तरफ देखा एंड बोला नहीं हुई, मैं कभी कभी प्रैंक नहीं करती, तुम्हें पता है ना, मैं कभी इस तरीके की इंसान नहीं हूँ। आज मैं जो बोल रहा हूँ ना वो एकदम सच बात है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। एंड विंग लांजन की तरफ देखकर बोला तुम मुझे छोड़ो। ये बोल को फिर से लांजन को धक्का में आ रहा, लांजन फिर से दूर हुआ। एंड इस बार लांजन ने जो किया ना विंग कभी उसके सपनों में भी सोच नहीं सकता था। लांजन ने विंग को दीवार में पुश किया एंड उसे किस करने लगा। वो बिल्कुल भी एक जेंटल किस नहीं था। विंग लांजन विंग को बहुत ज़ोर ज़ोर से शक कर रहा था एंड विंग कुछ समझे, वो लांजन को हटाए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो फ्रीज हो चुका है, वो खुद के हाथों को भी हिला नहीं पा रहा था एंड उसकी आंखें लिटरली बड़ी बड़ी हो गया था। एंड लांजन दूसरी तरफ जो विंग को किस तो कर रहा था बट उसे फील हुआ कि विंग उसकी माउथ को नहीं खोल रहा है। तो लांजन ने विंग को देखा, किस को ब्रेक करके विंग की तरफ देखा एंड उसे पता चला कि विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। एंड वो एक स्माइल किया एंड फिर से वो विंग की लिप्स पे झपट पड़ा एंड फिर से वो विंग को किस कर रहा था। एंड इस बार वो विंग के होठों पे एक बाइट किया बहुत ज़ोर से एंड विंग ने थोड़ा सा साउंड किया क्योंकि उसे दर्द फील हुआ एंड लांजा ने उसकी टंग को विंग के माउथ में डाल दिया था एंड फिर वो विंग के टंग के साथ खेल रहा था एंड विंग फीस था और वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। एंड जब उसे रियलाइज़ हुआ ना कि ये क्या हो रहा है, लांजन क्या कर रहा है, तो वो लांजन को बहुत ज़ोर से पुश किया एंड लांजन की तरफ देख रहा था एंड लांजन की फेस की तरफ देखा तो उसने देखा कि उसकी जो लाला था ना वो लांजन की माउथ में अभी भी है एंड उसकी भी होठ भीगा हुआ था। तो वो उसकी होठों को पोंछा एंड बोला कि तुम पागल हो गए हो, तुम क्या कर रहे थे, हाँ क्या 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 कर रहे थे। लांजन ने बोला क्या कर रही थी विंग, क्या, मैं मेरे हस्बैंड को किस कर रहा था। एंड विंग क्या बोले उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो लिटरली वहाँ से दौड़ के उसके कमरे में गया एंड उसके कमरे के दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद कर दिया एंड वो दरवाजे पे पीठ लगा के बैठ गया एंड वो सोचने लगा कि अभी ये क्या हुआ। एक तो लांजन ने उससे उसका प्यार कन्फेस किया एंड दूसरी तरफ लांजन ने उसे किस किया। हाँ, लांजन इससे पहले भी विंग को किस किया था शादी वाली टाइम, बट वो किस विंग ने ही किया था ज़्यादातर। एंड अब लांजन ने उसे किस किया, वो भी इतना ज़्यादा एग्रेसिवली। एंड विंग को थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि उसकी होठों से खून निकल रहा है। तो वो जब उसके होठों को टच किया ना फिंगर से एंड फिर उसके फिंगर की तरफ देखा तो वहाँ पे खून लगा होता है एंड विंग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया। लांजन ने उसकी होठों पे बाइट किया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एंड वो उसकी सर पकड़ के बैठ गया। ये क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। पहले तो उसका शादी हो गया, फिर वो एक इंसान के साथ रहने लगा एंड अब वो इंसान उसे बोल रहा है कि उससे प्यार करता है। एंड दूसरी तरफ विंग के हार्ट वो इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था ना एंड विंग ने उसकी दोनों हाथों से उसके हार्ट की तरफ पुश किया, अच्छे से पकड़ा एंड बोला तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़क रहे हो, क्या हुआ है, ये धड़कना बंद करो। वो हकला रहा था एंड दूसरी तरफ लांजन भी पहले कुछ टाइम शॉक था कि विंग ने उसे धक्का मारा, उसके बाद विंग यहाँ से भाग गया। बट वो जल्दी से विंग के दरवाजे के पास आया एंड बोला विंग दरवाज़ा खोलो विंग, मुझे तुमसे बात करना है। एंड विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो लांजन की हर एक बात को सुन तो रहा था बट वो कुछ भी नहीं कह रहा था। वो वहाँ पे बैठ गया एंड ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा एंड वो क्या फील कर रहा है उसे खुद भी नहीं पता कि ये क्या फीलिंग्स है, क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ बट अभी अचानक से उसकी दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है।
एंड वो उसके दिमाग में बस लांजन की वो कन्फेसी आ रहा था। तो लांजन बहुत बार विंग को बुलाया, बट जब विंग नहीं आया ना तो लांजन थोड़ा सा सैड हो गया था। एंड सैड होके वो जो विंग के दूसरा वाला रूम था ना वहाँ पे चला गया एंड वहाँ पे जाके वो बैठ गया। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग को जब रियलाइज़ हुआ ना कि लांजन नहीं है, तो वो अब उठा एंड उसके रूम में जाके उसके बेड पे सो गया। एंड वो सोचने लगे ये क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों ऐसा हो रहा है, वो तो कोई गे नहीं है, तो उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है एक लड़के की किस से, ऐसा तो उसे फील नहीं होना चाहिए ना, तो ऐसा क्यों उसे फील हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो एक पिल्लो को लिया एंड उसके मुंह पे रख दिया एंड बोला विंग रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, वो इंसान पागल है, कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। हाँ विंग, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा, तू 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 तुम सो जाओ। ये बोल के विंग सोने की कोशिश कर रहा था एंड 1 घंटे बाद विंग सो गया था। एंड दूसरी तरफ हमारी लांजानो वो उसे डर लग रहा था कि विंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्या सच में, कि ये सच है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो वो भी सोचते सोचते सो गया था। एंड नेक्स्ट डे विंग के अलार्म बजा, वो भी 8:30 बजे एंड वो उठ के बैठ गया एंड बैठते ही ना उसे फिर से वो सब कुछ याद आने लगा। तो वो कैसे बाहर जाए, वो ये सोच रहा था कि वो कैसे बाहर जाएगा, कैसे लांजन को फेस करेगा। तो वो एकदम ही रेडी हो गया क्योंकि उसे था कि वो अभी यहाँ से निकल जाएगा एंड लांजन की तरफ देखेगा भी नहीं। तो ऐसे वो एकदम फ्रेश होके 9 बज रहा था एंड वो बाहर जब आया ना तो उसने फिर से देखा लान वांगजी को, इस बार एक वाइट टी-शर्ट में लान वांगजी कुकिंग कर रहा था एंड विंग बस लांजान को देख ही रहा था। उसे क्या हुआ उसे खुद भी नहीं पता, उसकी पैर वहाँ पे रुक गया था एंड वो बस लांजान को ही देख रहा था। एंड जब लांजान को कुछ टाइम बाद फील हुआ ना तो विंग की तरफ देखा, बोला विंग क्या तुम उठ गए, आओ तुम ब्रेकफास्ट कर लो। बट विंग हिल भी नहीं रहा था, ना मुँह से एक बात बोल रहा था। तो लांजन ने बहुत बार बोला बट जब विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं किया तो लांजन उसके सामने आया, बोला विंग। जब लांजन ने विंग को टच किया ना तो विंग को होश आया कि वो क्या कर रहा है। उसने बोला हाँ नहीं आज लेट हो गया, तुम मुझे जाना होगा, तुम एक काम करो, तुम ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद तुम बीजिंग चले जाओ। ये बोल के वो वहाँ से निकल गया था। एंड लांजन को फिर से सैड फील हुआ कि विंग उससे यहाँ से भगाना चाहता है एंड वो उसके खाने की तरफ देख रहा था कि वो कितने अच्छे से विंग के लिए खाना बनाया था, बट विंग यहाँ से भाग गया। एंड दूसरी तरफ विंग जब जा रहा था ना तो वो बॉडीगार्ड विंग को लेके जा रहा था, तो पूरे रास्ते विंग बस कुछ ना कुछ बोल रहा था ना। वो बॉडीगार्ड विंग की बिहेव से शॉक था क्योंकि विंग कभी भी इस तरीके से तो बिहेव नहीं करता। तो जब विंग कॉलेज में पहुंचा ना तो विंग को बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं था कि उसके होठों पे अभी भी वो बाइट के निशान था। तो वो उसकी फ्रेंड के पास गया तो उसकी फ्रेंड्स उसकी तरफ अजीब तरीके से देख रहा था। तो इनके समझ में नहीं आया क्या हुआ, किसी उसे इस तरीके से उसकी फ्रेंड देख रहा है। तो विंग फिर उसकी तो एग्ज़ाम था तो उसकी फ्रेंड तब उसे कुछ भी नहीं बोला। तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो म्या म्या उनके पास एंड बोला विंग तुम्हारी होठों पे क्या हुआ है। तो विंग को समझ में नहीं आया उसकी होठों पे क्या हुआ। फिर म्या म्या ने बोला मुझे लगता है कि किसी ने तुम्हें लव बाइट दिया है तुम्हारी होठों पे। एंड विंग को रियलाइज़ हुआ कि कल रात वांगजी ने उसे किस किया था एंड वही निशान उसके होठों पे है। तो विंग उसके होठों को पकड़ लिया एंड बोला ना ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो मैं गिर गया था। एंड मैंने उसकी तरफ देखा एंड बोला क्या सच में विंग तुम गिर गए थे, क्या ये गिरने की निशानी है या फिर कोई बड़ा सा कॉकरोच ने आके तुम्हारी होठों पे बाइट कर लिया। एंड विंग म्या की तरफ देखा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। एंड म्या ने बोला वो विंग तुम किससे समझा रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं इस चीज़ों में PhD करके रखा है और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। चलो मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या तुम्हारी हस्बैंड लान वांगजी ने ये तुम्हें दिया है, तुम लोग इतना करीब कब हो गए। बट विंग तुमने तो बोला था कि तुम दोनों एक दूसरे को हेट करते हो, एक दूसरे के करीब नहीं आते एंड
आज तो बात कुछ और ही है। एंड विंग बस उसके सर को खुजा रहा था।